आप जानते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग कौन बताए गए हैं? वो जो खुलेआम दुश्मन हैं, या वो जो मुसलमान बनकर अंदर से दुश्मनी करते हैं? सोचिए, अगर कोई शख्स आपके सामने आकर कहे मैं आपका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन पीछे से वही आपको गिराने की प्लानिंग करे, तो क्या वो आम दुश्मन से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? आज हम बात करने वाले हैं सूरह अल मुनाफिकून की, जो मुनाफिकत के चेहरे से पर्दा हटा देती है। शान ए नुज़ुल, ये सूरह मदनी है और इसका नुज़ुल उस वक्त हुआ जब मदीना में एक ग्रुप ऐसा था जो जाहिर में मुसलमान था लेकिन अंदर से इस्लाम को कमजोर करना चाहता था। इनका लीडर था अब्दुल्लाह बिन उबैया। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वफादारी का इजहार करते लेकिन पीछे से मुसलमानों के खिलाफ बातें करते। एक वाकया में इन्होंने कहा, अगर हम मदीना वापस गए तो इज्जत वाला जलील को निकाल देगा। अल्लाह ने इसी बात का जवाब इस सूरह में दिया और इनकी हकीकत सबके सामने खोल दी। आयत का तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। ये लोग पहले ईमान लाए, फिर काफिर हो गए, इसलिए उनके दिल बंद कर दिए गए। जब आप उन्हें देखते हैं तो उनकी शक्ल आपको अच्छी लगती है और जब वो बोलते हैं तो आप उनकी बात सुनते हैं, लेकिन हकीकत में वो खोखले हैं। जैसे लकड़ी के सहारे खड़े हुए लोग हर आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। यही असल दुश्मन है, इनसे होशियार रहो। जब उनसे कहा जाता है कि आओ रसूल तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करें, तो वो अपने सर मोड़ लेते हैं और घमंड में चले जाते हैं। उनके लिए बराबर है, चाहे आप उनके लिए दुआ करें या ना करें, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथ वालों पर खर्च मत करो ताकि वो बिखर जाए, हालांकि आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह के हैं। और वो कहते हैं, अगर हम मदीना लौट कर गए तो इज्जत वाला जलील को निकाल देगा, हालांकि इज्जत सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनों के लिए है। सूरह का मजमून। दोस्तों, अगर हम इस सूरह का असल पैगाम समझें तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं बल्कि आज के लिए भी वार्निंग है। मुनाफिकत एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान के दिल को खा जाती है। मुनाफिक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो खुद को सही समझता है। इस सूरह में हमें बताया गया कि मुनाफिक की पहचान क्या होती है। जुबान से ईमान का दावा लेकिन दिल में सच्चाई नहीं, दीन का यूज अपने फायदे के लिए करना, मोमिनीन के खिलाफ प्लानिंग करना, तकब्बुर, घमंड और सच को रिजेक्ट करना। और एक बहुत गहरी बात, मुनाफिक जाहिर में बहुत इंप्रेसिव लग सकता है, उसकी बातें, उसका स्टाइल सब परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो खाली होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह है, यानी सिर्फ बाहर से मजबूत, अंदर से बिल्कुल खाली। दोस्तों, ये सूरह हमें डराती भी है और हमें अपना मुहासबा करना भी सिखाती है। क्या हमारी नीयत साफ है? क्या हम दीन को सिर्फ दिखावा तो नहीं बना रहे, या हम सच में अल्लाह के लिए जी रहे हैं? ये सूरह एक आईना है जो हमें हमारी असल सूरत दिखा देती है। दोस्तों, सोचिए, अगर इंसान की सबसे बड़ी इबादत भी अल्लाह के नजदीक कबूल ना हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दिल में सच्चाई नहीं थी, और अगर बंदा पूरी जिंदगी अपने आप को सही समझता रहे लेकिन कयामत के दिन पता चले कि वो सबसे बड़े नुकसान में था, तो इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? सूरह अल मुनाफिकून हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि हमें बचने का रास्ता भी सिखाती है। रूहानी फैज, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। इस सूरह की तिलावत इंसान के दिल पर सीधा असर करती है। ये सूरह हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सच में कैसे हैं। जो शख्स इस सूरह को समझकर पढ़ता है उसके दिल से रिया, दिखावा और झूठ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो अल्लाह के सामने सच्चा बनने लगता है। सबसे बड़ा रूहानी फायदा, ये सूरह दिल को निफाक से बचाने का जरिया बन जाती है। दो रूहानी अमल। जुम्मा के दिन तिलावत का अमल। हर जुम्मा के दिन सूरह अल मुनाफिकून की तिलावत करें। ये अमल दिल को साफ करता है और निफाक से बचाता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी नीयत धीरे धीरे बेहतर हो रही है। नीयत की इस्लाह का अमल। रोज रात को सोने से पहले 3 मरतबा सूरह अल मुनाफिकून पढ़ें, फिर आंखें बंद करके दिल से दुआ करें, या अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे। इस अमल को 7 दिन लगातार करें। इंशाअल्लाह आपके दिल में एक नई रोशनी पैदा होगी। सूरह की फजीलत। इस सूरह की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि ये इंसान को अपनी असल हालत दिखाती है। ये सूरह एक आईना है जो हमें बताता है कि हम कैसे हैं। अगर हम इसको समझकर पढ़ें तो ये हमें झूठ और दिखावे से दूर कर देती है और हमें सच्चे मोमिन बनने की तरफ ले जाती है। जिंदगी के लिए अमली पैगाम। दोस्तों, अगर हम इस सूरह का पैगाम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला पैगाम,
अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। दूसरा पैगाम, दीन को दिखावा मत बनाओ। तीसरा पैगाम, सच बोलो चाहे मुश्किल हो। चौथा पैगाम, तकब्बुर और घमंड से दूर रहो। और सबसे बड़ा पैगाम, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि अल्लाह जुबान नहीं दिल देखता है। आखिरी दुआ, या अल्लाह हमें निफाक से महफूज फरमा, हमारे दिल को साफ कर दे और हमें सच्चे मोमिनों में शामिल फरमा। हमें झूठ, रिया और दिखावे से दूर रख और हमें अपनी रजा के रास्ते पर चला। आमीन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपने दिल को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सूरहों को इसी स्टाइल में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।